Bismillahirrahmanirrahim. Students of 6th class, Assalamu alaikum. Students, it's our 6th lecture, and in this lecture we will translate remaining paragraphs of our chapter number 3, and the name of the chapter is Apollo Explorer. So students, open your textbook on page number 28. आज हम 28 के जो पैराग्राफ्स हैं इनकी रीडिंग करेंगे. आपको इसके जो डिफ़िकल्ट मीनिंग है उसे अपनी कॉपीज़ पे राइट डाउन करना है. सो स्टार्ट करते हैं. When he was 28 years old, Amundsen became the leader of expeditions with his own ship Joa. The ship is still on display at the Frame Museum in Oslo. जब उसकी उम्र 28 साल थी तो अमंडसन अपने ज़ाती बहरी जहाज़ जोआ के साथ मुहम्मद के कायद बन गए. ये जहाज़ आज भी ओस्लो के फ्राम अजायब घर में नुमाइश के लिए मौजूद है. जोआ जो है ये एक इसमें जी जो है वो एब्सेंट होगा, साइलेंट होगा सॉरी, और जोआ ये एक छोटी कश्ती को कहते हैं. From 1903 to 1906, Amundsen took a crew of 6 men and Joa on an expedition for find a route through the Northwest Passage. 1903 से 1906 तक अमंडसन 6 आदमियों के एक अमले को जो शुमाली मगरबी गुजरगाह में से एक तलाशकार करने की मुहिम पर ले गए. The Northwest Passage is the name of sea route through the Arctic Ocean from the Atlantic to the Pacific. Due to the very cold temperature, the area is frozen over most of the time. For a short while each year, the ice around the land in the north of Canada can break up enough to allow vessels through. कहते हैं कि नहायत सर्द दर्जा हरारत की वजह से ये इलाका ज़्यादातर मुंजमद रहता है. हर साल कुछ वक्त के लिए कनाडा के शुमाल में ज़मीन के गिर्द जमी हुई बर्फ़ इतनी टूट जाती है कि कश्तियाँ जहाज़ वगैरह वहाँ से गुजर सकें. जो वॉज स्मॉल इनफ टू पास थ्रू दीज वाटर्स एंड ओवर द शैलो एरियाज दैट वुड हैव wrecked बिगर शिप. वो कहते हैं कि जो है जोआ इतना छोटा था कि इन पानियों में से और उथले हिस्सों में से मतलब गुजर सके जो बड़े जहाज़ों को डबो देते हैं. रैक्ड होता है डबो देना, उसको मलबा बना देना. ड्यूरिंग द विंटर व्हेन द शिप वाज फ्रोजन इनटू आइस, द क्रू वॉच्ड द इन्यूट who lived there and picked up important Arctic survival skills such as using dogs to travel by sledge. There was useful a later expedition to North Pole. Amundsen also stocked up on fur to wear, which were much warmer than the woolen clothes he had. कहते हैं कि बर्फ़ में जब सर्दियों के दौरान जब जहाज़ बर्फ़ में जमा हुआ था, अमले ने वहाँ रहने वाले इनवाइट बाशिंदों का मुशाहिदा किया. ये वहाँ के रहने वाले लोगों का नाम है. और कुतुब शुमाल में ज़िंदा रहने के हवाले से अहम महारतें सीखी. तो जैसे कि एक बर्फ़ की गाड़ी के ज़रिए सफ़र करने के लिए कुत्तों का इस्तेमाल, ये कुतुब शुमाल की तरफ जाने वाली बाद की मुहिम्मात में मुफीद साबित हुई. मीन के जो यहाँ पे इनवाइट लोग थे, जो मतलब कुतुब शुमाल में रहने वाले लोग थे, उनसे जो महारतें हासिल की, बाद में उन्हें कुतुब शुमाल की तरफ जाने वाली मुहिम्मात में बहुत जो है वो कारआमद साबित हुई थी. ये सीखने के बाद अमंडसन ने पहनने के लिए खालें भी जमा कर लीं जो कि उसके पास मौजूदा ऊनी कपड़ों से कहीं ज़्यादा गर्म थी. ये भी इन्होंने यहीं पे जो है कुतुब शुमाली में रहने वाले लोगों से सीखा था. Getting to the North Pole was a challenge. First, Amundsen tried to go by ship, but it got stuck in ice. He had to think of another way to achieve his goal and decided to travel by plane. The first attempt in 1925 was dangerous and unsuccessful. कहते हैं कुतुब शुमाल तक पहुंचना बहुत मुश्किल था. पहले अमंडसन ने बहरी जहाज़ के ज़रिए जाने की कोशिश की, मगर ये बर्फ़ में फंस गया. उन्हें अपना मकसद हासिल करने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ा. उन्होंने हवाई जहाज़ के ज़रिए सफ़र करने का फ़ैसला किया और 1925 में की जाने वाली पहली कोशिश पुरखतर और नाकाम हुई. फाइनली इन 1926 Amundsen made it to the North Pole. 3 other people claimed separately to have got to the North Pole before Amundsen, but all of these have been disputed. कहते हैं कि 1926 जो है आखिरकार
अमंडसन कुतुब शुमाली पहुंच गए। 3 और लोगों ने अपनी अपनी जगह पर अमंडसन से पहले कुतुब शुमाली पर पहुंचने का दावा किया, लेकिन उन सब की सदाकत पर सवालात उठाए गए। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 28 को रीडिंग किया है। आपने 29 पे जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, अमंडसन स्किल्स एंड प्रिजर्वेशन, ये वाला पैराग्राफ जो है वो आपने खुद से रीड आउट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।